साक्षात भगवान है, साक्षात। आपको विश्वास नहीं इसलिए बात नहीं करते हो, नहीं आप बात करके देखना, उत्तर मिलेगा। गौर से आप ठाकुर जी की तरफ देखना, हृदय से बात करना, कोई न कोई इशारा मिल जाएगा, कोई फूल गिरेगा, कोई न कोई, आप पता चल जाएगा कि ठाकुर जी हमारी बात सुन ली। कलिकाल में भगवान ने अर्चावतार धारण किया है प्रतिमा स्वरूप में। ये ऐसा साधन है जिससे जनार्दन भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाती है। स्वयं भगवान विराज। पहले बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी सब ठाकुर बात करते थे, अब भी करते हैं, करने की क्षमता केवल हो, आपके अंदर से हटता ही नहीं कि साक्षात विराजमान है। आपके अंदर ये बात ही नहीं पूरी परिपक्व हो पा रही, आपको लगता है कि ये छवि है, ये मूर्ति है। आप बात करके देखो, आपको बात का उत्तर मिलेगा यदि आप साक्षात माने। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो जनार्दन भगवान की प्रतिमा में साक्षात भगवत भाव करके सेवा पूजा करता है, उसे भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाती। संत एकनाथ जी। नाम खुला मंत्र है, वाणी से सदा नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, अनंत जन्मों के दोष और पापों का नाश करके निर्दोष कर देगा ये नाम। संसार में तुम्हें जनार्दन ने भेजा है नाम लेने के लिए। खूब नाम जप करो, आलस्य मत करो, इससे सब इंद्रियां सद जाएंगी, मन भी सद जाएगा, भवबंधन टूट जाएगा। नाम जप करो, एक जनार्दन की शरण में रहकर उठते बैठते सोते जागते रात दिन विठल विठल केशव केशव नाम जप करो। संत एकनाथ जी। जिसने एक बार श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, उसकी आंखों से श्री कृष्ण रूप कभी हटता ही नहीं। जित देखो तित श्याममयी। अधिकाधिक वही रूप, गाढ़ रूप, वही बार बार नेत्रों में ऐसा छाया रहता है कि फिर उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता। पर इस रूप के दर्शन के लिए पहले ये बाधा पहुंचाता है। स्त्री रूप धनाकर्षण, प्रणाम, प्रतिष्ठा, मान, कीर्ति। यदि चिरंजीवी परम पद प्राप्त करना है तो इनसे अपने को बचा पाओ तो बचा लो। ऊपर जो वर्णन किया गया, यदि तुमसे कोई गलती हो गई है तो जलो अंदर, अनुताप करो, तभी उसका प्रायश्चित होगा। जलो अंदर, धिक्कार है हमारे को, ऐसी गलती क्यों हो गई, अंदर पश्चाताप करो। श्री कृष्ण परम पद प्राप्ति करने की आशा और पापाचरण असंभव, एकनाथ जी कहते। इसलिए मैं ये तुमसे सत्य वचन कह रहा हूं, यदि श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी तो पापाचरण को बंद कर दो। ये श्री कृष्णचंद्र जो उत्तम श्लोक, निष्पाप परम पवित्र है, तो परम पवित्र होकर निष्पाप होकर उत्तम श्लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सच्चे को स्वीकार करते हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। और ये निर्मलता सत्संग आदि नाम वाणी कीर्तन गुणगान श्रवण इससे स्वाभाविक हो जाती है। जो सच्चाई से नहीं चलता है, मनमानी आचरण करता है, स्वप्न में भी श्री कृष्ण की चरण छाया भी नहीं प्राप्त कर सकता। संत एकनाथ जी। समर्थ गुरु रामदास स्वामी। तू अपने अंदर दुखी क्यों हो रहा है, शोक क्यों कर रहा है, चिंता क्यों कर रहा है? तू अविवेक के कारण कर रहा है। विवेक धारण कर, तू विदेही है, तू देह रहित है, ये देह तेरा नहीं है। तू क्यों शोकित हो रहा है, क्यों दुखी हो रहा है, क्यों चिंता कर रहा है? अरे तू मोक्ष सुख का अधिकारी है। उठ, बार बार मरने से एक बार कमर कस और ऐसा मर कि पुनः जन्मना ना पड़े। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी। देख, एक मरा उसको तू ले गया, तो क्या तू जानता तू नहीं मरेगा?
एक दिन तेरे को लोग ले जाएंगे। तो क्या तू पहले तैयारी नहीं कर सकता मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की? क्या तू सदा बना रहेगा दूसरे को फूंक के आ रहा है? अतः तुझे बार बार जन्म मरण ना लेना पड़े, एक बार कमर कस और राघव के अतिरिक्त किसी से अपनापन न मत कर। प्रभु से अतिरिक्त, प्रभु के अलावा किसी को अपना मत मान। प्रभु के अलावा मुख से और कोई नाम कोई बात मत बोल। एक सेकेंड भी मत नष्ट कर। तेरी आयु एक एक क्षण नष्ट होती जा रही, मृत्यु नजदीक आ रहा है। बिना हरि के तुझे कोई नहीं बचा सकता। देह की रक्षा के लिए यत्न किया, चाहे जितनी औषधि खा लो, चाहे मकर ध्वज खा लो, चाहे सोने के भस्म खा लो, काल मिटिया मेट इस देह का कर ही देगा। इसलिए तू श्री हरि की भक्ति कर ले, निरंतर नाम जप कर, सारी चिंताएं भस्म हो जाएंगी। बहुत प्रकार की बातों में मत फंस। मेरी बात को ध्यान दे। देख नूपुरों की झंकार करते हुए दौड़ते हुए दीनानाथ तेरी तरफ आ रहे। गरज गरज कर तू नाम केवल ले, पुकार उनको। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज। देख, यदि संतों का संग मिल गया तो वो बुला रहे हैं तुझे, ये बुलावा है। उनके पार्षदों का संग मिल गया ना, सत्संग, इसका मतलब प्रभु मुझे बुलाना चाहते हैं। पहले हनुमान जी मिले, फिर राम जी मिले विभीषण जी को। अब मोहि भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और इसी के बाद शरणागति हुई, उसी के बाद विभीषण जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ। बहुत प्रकार की बातों में मत फंस। अरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलो, वही सब कुछ है। बैठ के समय बर्बाद मत कर, नाम जप कर, फिर कुछ भी ध्यान कर, कुछ भी कर, उसमें हमें कोई लेना देना। नाम जप मत छोड़ो, नहीं समय बर्बाद हो रहा, बेकार समय नष्ट हो रहा। बैठे बैठे गणित लगाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। स्वामी जी कह रहे हैं बहुत प्रकार की बातों में मत फंस, दृढ़ता पूर्वक नाम जप कर। देख